हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज जो है चैप्टर नंबर हम लोग जो है 7 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कल की क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो उसको जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही हैं डेली 5 बजे की क्लास में। तो डेली आप लोग मेरे साथ 5 बजे ज्वाइन होइएगा। 3 बजे की क्लास में हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों जो है डिस्कस करते हैं। CDP है, लैंग्वेज है, आपका मैथ पेडागोजी है, EVS है, वो सारे जो है सब्जेक्ट आपको 3 बजे की क्लास में मिलेंगे। 5 बजे जो है हम लोग सोशल साइंस डिस्कस करते हैं पेपर 2 के लिए, जो आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है। तो आज जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है, ये जो है क्लास 6 की हिस्ट्री चल रही है, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज जो है चैप्टर नंबर 7 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का जो नाम है वो है राज्य से साम्राज्य, यानी जो राज्य से साम्राज्य कैसे बने, ये जो है इस चैप्टर में दिया गया है। तो आज का चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो लास्ट तक देखना, अच्छे से समझना। एक बार ना समझ में आए दोबारा इसको अच्छे से पढ़ना, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर ये सारी PDF आपको मिल जाएंगी। जो टेलीग्राम का चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है। आज जो है चैप्टर नंबर 7 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले यही कहा, मतलब इसमें यही बात हो रही है कि इसमें जो है कहा गया है कि यानी कि हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, जो कि आपने देखा होगा कि जो पैसे होते हैं उस पर चित्र बना हुआ होता है, उनका एक लंबा इतिहास है। उन पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर जो है उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 6 में हम लोगों ने देखा भी था। इतिहास में जो है महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जानने की जो है जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राजाओं और जो है साम्राज्य क्यों कहा जाता था। ठीक है, जो राज्य और साम्राज्य क्यों कहा जाता था, तो इस चैप्टर में यही दिया गया है कि राज्य से साम्राज्य कैसे बना। आगे चलते हैं। अशोक जो है जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी जो है स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक जो है बुद्धिमान व्यक्ति ने जो है चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के जो है कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। ठीक है, कहाँ मिलते हैं? अर्थशास्त्र की किताब में। ये ध्यान रखना, जो है इसकी स्थापना किसने की थी? दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, अशोक के दादा ने। ठीक है, ये ध्यान रखना, 23 साल पहले। आगे चलते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। ठीक है, इनमें जो है साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम की और मध्य एशिया और आपका जो है मध्य एशिया के लिए जो है जाने आने का मार्ग था। जो है दूसरा जो है दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद जो है नगरों में व्यापारी, सरकारी जो है अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम लोग समझ लेते हैं वंश के बारे में। वंश क्या होता है इसको समझते हैं। जब एक ही परिवार के कई सदस्य जो एक के बाद एक राजा बनते हैं, तो जो है उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में जो है 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार, और फिर उसका बेटा जो है बिंदुसार का जो पुत्र बना वो क्या हुआ? अशोक। ठीक है, ये ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो कहा गया कि साम्राज्य के बहुत से बड़े जो है क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जो है जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग जो है फल फूल का संग्रह और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। ठीक है, क्योंकि इलाके चेंज थे तो भाषाएं चेंज थी। वे लोग शायद जो है अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग जो है किस्म के पोशाक भी पहनते थे। यानी कि जब क्षेत्र जो है अलग था तो भाषाएं चेंज थी, खान पीन चेंज था, पहनावा भी चेंज था। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब बात करते हैं राज्य जो है साम्राज्य से कैसे भिन्न था, यानी उसमें परिवर्तन क्या था, मतलब उसमें बदलाव क्या था। क्योंकि साम्राज्य जो है राज्यों से बड़े होते हैं और जो है उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसीलिए सम्राटों और राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसी कारण जो है उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है, क्योंकि साम्राज्य जो है बड़े होते हैं। साम्राज्य में क्या होता है, छोटे छोटे राज्य जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। साम्राज्य का प्रशासन, इसके बारे में समझते हैं। चूँकि मौर्य साम्राज्य जो था बहुत बड़ा था, इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का जो है सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से जो है कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। ठीक है, और जो है राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। ठीक है, अधिकारी जो थे उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्य जो है कलाप पर जो है नज़र रखते थे। ठीक है, कि काम सही से चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एक जो है वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक जो है पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और जो है अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल बनाकर जो है भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जो है जगहों पर स्थानीय परंपरा और नियमों को ही माना जाता था। आगे चलते हैं। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ जो है मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। देखिए, ये चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी है, थोड़ा सा पढ़ने में बोरिंग लगेगी, लेकिन क्या है, जब आप इसको धीरे धीरे चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे, स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर 2 अगर क्वालिफाई करना है तो एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ेगी। एक बार पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है इसको नेक्स्ट टाइम ट्राई करें, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। जो कि जो है आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से जो है उन्हें भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे। उन्हें जो है इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और, यानी कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत क्या है, सोने के लिए प्रसिद्ध था। मतलब सोने की कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, वहाँ पर ये चीज़ें मिलती थी। संभव है कि संसाधन जो है नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग जो है काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वह मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दे, यानी कि जो जिस तरह होता था उससे उस हिसाब का कर लिया जाता था। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं नजराना के बारे में। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध जो है पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो वे स्वेच्छा से इसे देते थे, यानी जो अपनी इच्छा अनुसार दे देते थे, उसे क्या कहा जाता था, नजराना। और यह क्या था, अनियमित रूप से लिया जाता था। ठीक है, ये ध्यान रखना। राजधानी में सम्राट, इसको समझते हैं। मेगस्थनी चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा जो है सेल्फ्यूकस निकेटर का राजदूत था। बस इतना इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। जो इम्पॉर्टेंट है मैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगी, आपको बस उतना ही ध्यान रखना है। और पाटलिपुत्र के बारे में समझते हैं। यह एक विशाल और जो है खूबसूरत नगर था। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें जो है लगभग 570 बुर्ज और 64 दरबार हैं। ठीक है, मतलब 64 द्वार हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो है लाइन इम्पॉर्टेंट है। और जो है 2 और 3 मंजिल वाले घर हैं, लकड़ी और कच्ची ईंटें से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की
नक्काशी से अलंकृत किया गया है। ये आप लाइन ध्यान रखना कि 570 बुर्ज, 64 द्वार। आगे चलते हैं। अशोक जो है एक अनोखा सम्राट, इसके बारे में समझते हैं। ये जो है इम्पॉर्टेंट है। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे जो है पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ठीक है, ये लाइन ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए कौन ऐसे पहले राजा थे जो है अभिलेखों के द्वारा जनता तक संदेश पहुंचाने का जो है काम किया या फिर कोशिश की, तो अशोक थे। ठीक है, ध्यान रखना। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो है प्राकृत भाषा और ब्रह्मलिपि में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? प्राकृत भाषा और ब्रह्मलिपि, 2 लैंग्वेज हैं, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं अशोक का जो है कलिंग युद्ध, इसके बारे में समझते हैं। कलिंग जो है तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन जो है नाम है। अशोक ने जो है कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जो है जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से जो है तृष्णा हो गई, यानी घृणा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, कलिंग का जब युद्ध हुआ था तब इनको जो है घृणा हुई थी, इनको जो है अच्छा नहीं लगा था। ये भी लाइन हम लोग समझते हैं। अब मैं जो है धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। इसको जो है थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, यानी अशोक ने जो है कलिंग युद्ध जब किया था तो उसके बारे में उन्होंने लिखा था कि जो है अब हम युद्ध नहीं करेंगे। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। ठीक है, ये ध्यान रखना। कौन चाहता था कि मेरे बेटे और मेरे पोते युद्ध ना करें? अशोक। ठीक है, कैसे भी करके क्वेश्चन पूछ सकता है। धर्म जो है संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अशोक का धर्म क्या था। ठीक है, इसके बारे में समझ लेते हैं। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह जो है उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को वो निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए जो है उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और जो है इससे कई बार जो है टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ जो है क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने जो है महामंत्र नाम के जो है अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर के धर्म की शिक्षा देते थे। ठीक है, कौन देता था धर्म की शिक्षा? महामंत्र जो बने हुए थे वो जो है इसकी शिक्षा देते थे जगह जगह जाकर के लोगों को। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और जो है स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते, यानी कि हर व्यक्ति के पास ये संदेश पहुंचना चाहिए। अशोक ने जो है धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए जो है सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और जो है पुत्री संघमित्रा को जो है इस कार्य हेतु उन्होंने जो है कहाँ भेजा था? श्रीलंका। अब ये ध्यान रखना, उन्होंने अपने पुत्र को और अपनी पुत्री को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भी भेजा था कि ये संदेश जो है सब जगह पहुंचना चाहिए। आगे चलते हैं। उन्होंने जो है सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और जो है विश्राम गृह बनवाए। इसके जो है अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं ब्रह्मलिपि में जो है आ ऐसे लिखा जाता है, देवनागरी में आ ऐसे लिखा जाता है, बांग्ला में ये लिखा जाता है, मलयालम में ऐसे लिखा जाता है, तमिल में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, देवनागरी जो है हिंदी की जो है लिपि है, आप लोग सभी जानते होंगे। तो देवनागरी लिपि में जो है आ को, छोटे आ को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये था पूरा चैप्टर जो कि कंप्लीट हो गया। इसमें का यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ब्रह्मलिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ जो हैं पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्रह्मलिपि से उत्पन्न हुई हैं।
यहाँ आप जो है छोटा आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं, यानी ब्रह्म लिपि से ही जो है उत्पन्न हुई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं आरंभिक ब्रह्म, ये देवनागरी, ये बांग्ला है, मलयालम है, तमिल है। ठीक है, तो ये पूरा था चैप्टर, पूरा चैप्टर कंप्लीट